प्रतीत होते हैं जब हमारा देह निरोग होता है। उस देह की निरोगता से निरोग शरीर में ही निरोग मन रह सकता है। मन जितना निरोग होगा उतने ही हम अपने आप को संसार के कार्यों में भी परमार्थ के कार्यों में भी नियुक्त कर सकते हैं। तो आइए निरंतरता के साथ में शरीर को निरोग बनाने का यह साधन, मन को आत्मा और परमात्मा से जोड़ने का यह प्रयास, हे प्रभु तेरी कृपा, तेरी शक्ति हम हर पल महसूस कर सकें। तेरी कृपा तो हर पल बरस रही है, उस कृपा के पात्र हम बन सकें। वह आनंद हमको हर पल अनुभव हो सके, ऐसी शक्ति दें प्रभु। ऐसे उपाय करो। ओम ओम के साथ सांस लीजिए। ओम ओम। हरि के भजन के साथ में हरि को याद करते हुए, परमात्मा को याद करते हुए, आनंद के साथ में हाथ यदि सीधे रखने में आपको कठिनाई होती है तो हाथ को थोड़ा आप नीचे इस तरह से भी रख सकते हैं, सटा करके, जैसे भी कंफर्ट हो। और जो लोग नीचे भी नहीं बैठ सकते वो चेयर पर बैठ करके भी कर सकते हैं। और जो कुर्सी में बैठने की स्थिति में भी नहीं है वो लेट करके भी कर सकते हैं। हमने देखा है ऑपरेशन के बाद में जो मेजर ऑपरेशन है, बाकी दूसरे प्राणायाम उस टाइम पर नहीं कर सकते हैं, परंतु अनुलोम विलोम तब भी कर सकते हैं। और हमने ये पाया है कि जो हीलिंग, जो ऑपरेशन के बाद में जो हीलिंग होना चाहिए था, वो दुगुनी तीन गुनी गति से जल्दी इससे हीलिंग हो जाती है। इतना चमत्कारी और लाभकारी यह प्राणायाम है। इसीलिए यह अनुलोम विलोम प्राणायाम कभी भी किसी भी रोग में कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इससे जो हाइपरटेंशन है, जिनको हाई बीपी है या बहुत अवसाद रहता है, नींद कम आती है, उन लोगों के लिए भी यह बहुत लाभकारी है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम छोड़िए नहीं, लगातार करते रहें। कम से कम 2-3 मिनट तो आप और करेंगे। जब चिंता बहुत सताए तब ओम नाम का जाप करो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब चिंता बहुत सताए तब ओम नाम का जाप कर। दुख अंतःकरण दुखाए, दुख अंतःकरण दुखाए, तब ओम नाम का जाप करो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्वास श्वास में प्रभु का स्मरण, उस परम पिता परमात्मा को स्मरण करते हुए, झूमते हुए आनंद में थोड़ी देर आप भजन का ही आनंद लें। श्राम के साथ में जब उठने लगे हताशा
आइए एक बार एक प्रेशर हो जाए तालियों के साथ, सभी मेरे साथ गाएंगे। जब उठने लगे हताशा फैले सब और निराशा, जब उठने लगे हताशा फैले सब और निराशा, पल पल मनवा घबराए, पल पल मनवा घबराए, अब ओम नाम जा करो, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम हाथ सागर, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप कर रहे थे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब अगला प्राणायाम आप भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के लिए बीच की जो 2 उंगलियां हैं ये आंख पर, पहली उंगली माथे पर और अंगुष्ठ से कान की छिद्रों को बंद करते हुए पूरा श्वास भर के अंदर भरेंगे। फिर नाद के साथ में जैसे भौरा गूंजता है गुंजन के साथ में, और आपका पूरा जो ध्यान है वो कंसंट्रेशन हमको करना है अपने अंदर से जो ध्वनि गुंजायमान हो रही है उस ध्वनि के गहराइयों में उतरते हुए परमपिता परमात्मा का अनुभव करते हुए परम आनंद की स्थिति में पहुंचने का प्रयास 3 बार आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पूरा श्वास लंबा और गहरा। आंखें बंद, मन सहज अपने आप को उस परमपिता परमात्मा की चारों ओर जो कृपा बरस रही है, चारों ओर आनंद की जो वृष्टि हो रही है, उसको अनुभव करते हुए मैं नित्य शुद्ध बुद्ध हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, इस भाव से
अपने आप को, अपने आत्मा में, अपने आत्मा के स्वरूप को देखने का प्रयास करते रहेंगे। प्रभु का स्मरण करते हुए लंबा और गहरा सांस भर के परम पावन प्रणव ध्वनि का उच्चारण करेंगे। मौन होंगे, मौन, शांत अनुभव कीजिए अंतर की शक्ति को, अंदर की ज्योति और ऊर्जा को महसूस करने का प्रयास करिए। अपने आप को उस परमपिता परमात्मा से जोड़ते हुए परम शांत, परमानंद की स्थिति अनुभव कीजिए। गुरु मध्य में, आज्ञा चक्र में दोनों पांवों के बीच में जहां माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, उस जगह पर अपने मन को टिकाने का प्रयास करिए। मन न टिके, सहज रूप से जो श्वास आ रहा है, जा रहा है, उस पर अपने मन को टिकाने का प्रयास करें। बहुत शांत, सभी दोष, सभी विकारों से रहित,
परम आनंद, परम शांति, परम सहजता की स्थिति में आता है। सभी तरह के रोग शोक दूर हो रहे हैं। अब मुझ में कोई विकारी भाव नहीं है। मैं परमात्मा के आनंद में, आनंद की अनुभूति में अनुभूति कर रहा हूं। दोनों हाथों को मल लीजिए आपस में और उष्मा से आंखों खोल लीजिए। प्राणायाम में कुछ आनंद आया? थोड़ा आवाज तो आ नहीं रही है। अब हम बहुत देर बैठा दिया मैंने। अब खड़े होकर के हम सूर्य नमस्कार के अभ्यास करेंगे। उसके लिए आप खड़े हो जाएंगे। खड़े हो जाओ सारे। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, सूर्य नमस्कार के लिए हरि के भजन के साथ में आपका सूर्य नमस्कार का अभ्यास। ये पहली स्थिति है। धीरे धीरे सांस भरते हुए पीछे 2 3 आगे झुकिए, माथा घुटने से लगाते हुए 4, बायां पैर को पीछे कर लें, दायां आगे, 5 में दोनों पीछे, 6 में आपको ये योग गंगा है, ये योग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं रोगों से ग्रसित तन मन, रोगों से ग्रसित तन मन पावन हो जाते। दोबारा इस अभ्यास को, ये 12 अभ्यास होते हैं आराम से श्वास के साथ में। जिनको कमर में ज्यादा दर्द हो वो आगे आराम से झुकेंगे, जिनको हर्निया आदि हो वो पीछे आराम से झुकेंगे, बाकी श्वास के साथ में। श्वास की विधि यह होती है, जब जब हम आगे होते हैं सहज रूप से श्वास बाहर होता है, जब जब हम पीछे होते हैं श्वास अंदर होता है। परम पूज्य स्वामी जी का आगमन हो चला है। अब आप ओम ध्वनि के घोष के साथ परम पूज्य स्वामी जी का अभिनंदन करेंगे। ओम सीधा दुबई से मंच पर पधारे हैं पूज्य स्वामी जी, जोरदार तालियों के साथ। और स्वामी जी भी आसन करेंगे आपके साथ में, इन्होंने बहुत कराया है। तो सूर्य नमस्कार के लिए अब मैं कराऊंगा, स्वामी जी करेंगे। मैं गया बैठ। तो पहला अभ्यास नमस्कार की मुद्रा में। महाराज जी बहुत दूर की यात्रा, दुबई की यात्रा करके पहुंच गए हैं। पहला अभ्यास, दूसरा 2 3, सांस बाहर और माथे से घुटना 4 5 6 दंडवत की मुद्रा में 7 मकरासन के अभ्यास में, भुजंगासन के अभ्यास में 8 पर्वतासन, 9 बायां पैर को आगे, 10 तीसरा वाला जो अभ्यास था 11 12 नॉर्मल स्थिति में। ये बहुत अच्छा हुआ। दोबारा एक बार और करेंगे अच्छी तरह से शरीर स्वामी जी के साथ में। 1
4 5 6 7 8 9 10 11 12 थोड़ा फास्ट कराया जाए, इतना ही बहुत है। ठीक है, मैं स्वामी जी को गद्दी सौंप दूं? ठीक है, अब श्रीदेव स्वामी जी आपको योग कराएंगे और आप सब इस योग की गंगा में डुबकी लगाते रहेंगे। बैठा दो और कुछ करना, योगी जोगी श्रीदेव स्वामी जी के योगिक जोगी बच रहे, अब वो भी करो खड़े खड़े आप। ये योग वो गंगा है जिसमें जो नहाते हैं, ये योग वो गंगा है जिसमें जो नहाते हैं। रोगों से ग्रसित तन मन, रोगों से ग्रसित तन मन पावन हो जाते हैं। ये योग वो गंगा है जिसमें जो नहाते हैं, ये योग गंगा है जिसमें जो नहाते हैं। रोगों से ग्रसित तन मन, रोगों से ग्रसित तन मन पावन हो जाते हैं। ये योग गंगा है जिसमें जो नहाते हैं। जितना जिससे बन पाए उतने को उठा के छाती से लगाइए, ऐसे ऐसे कर लीजिए जो बड़ी उम्र वाले, और जो जवान है आज तो पूरे परिवार के साथ आए पूरा कीजिए। बोले भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलो ये अभ्यास अगला उठने के लिए बड़ा अच्छा, 2 साल तक घुटनों को भी अच्छा रखना, पूरा देह स्वस्थ रहे, निरोग रहे, सबल रहे, हम स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने। घुटने हमारा साथ ना छोड़े, जब तक जिंदगी रहे तब तक कमर भी साथ ना छोड़े। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है घुटनों में दर्द होने लगता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कमर में दर्द होने लगता है, शरीर फैलने लगता है। हाँ, इस शरीर को स्वस्थ बना के रखना। ये देह देवालय भगवान का मंदिर है, इससे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि करनी है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम, दोनों हाथ सामने। ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई, आधा आधा कर लो। ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई। योग से जीवन है ये बात समझाई, योग से जीवन है ये बात समझाई। पूरा कर सकते, पूरा कर लो। ये वेद बताते हैं, ये वेद बताते हैं, ये ग्रंथ बताते हैं। ये योग गंगा है इसमें जो नहाते हैं। रोगों से ग्रसित तन मन, रोगों से ग्रसित तन मन पावन हो जाते हैं। ये योग गंगा है इसमें जो नहाते हैं। शरीर को व्यायाम दे रहे हैं, दोनों हाथ सामने। दिग्विजय के मोती है संगत के सागर में, ये दिव्य योग के मोती है संगत के सागर में। फल ही फल मिलते हैं सुख के इस तरवर में, फल ही फल मिलते हैं सुख के इस तरवर में। इस योग सरोवर में
इस योग सरोवर में डुबकियां लगाते हैं। ये योग गंगा है, ये जो नहाते हैं। हाँ, ये योग जो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। रोगों से ग्रसित तन मन, रोगों से ग्रसित तन मन पावन हो जाते हैं। ये गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। रोगों से ग्रसित तन मन, रोगों से ग्रसित तन मन पावन हो जाते हैं। ये योग गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। ये योग गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। अब दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, सांस बाहर छोड़ के आगे झुक जाएंगे। ये पाद हस्तासन हो जाता है। कोशिश करें माथा घुटनों से लग जाए। फिर हाथ ऊपर और सांस बाहर छोड़ के माथा घुटनों से लग जाए। फिर ऊपर ऐसे 5-7 बार कर लेना। आगे पीछे की सारी मांसपेशियां पूरी स्वस्थ हो जाए। लंबे लंबे श्वासों के साथ ये जब पाद हस्तासन करते हैं तो आगे पीछे से पूरी बॉडी की साइंटिफिक स्ट्रेचिंग हो जाती है। शरीर को स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक तो सब बनाना चाहते हैं ना। हेल्थ, फिटनेस और अच्छे फिगर्स की सबको फिक्र है। अब 11वां 12वां अभ्यास बहुत सरल है। दोनों हाथ साइड से उठाएंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे। क्या बात है। फिर साइड में, फिर नीचे। बहुत आसान। 1 2 3 4 1 2 3 4 और फास्ट किया तो ये ऐसे। बोले भारत माता की साड़ी वाड़ी है। बोलो भाई, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ऋषियों के तप त्याग तेज गुण मानव धर्म महान के। ऋषियों के तप त्याग तेज गुण मानव धर्म महान। और भूली हुई, हाँ भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। अरे भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। ऋषियों के तप त्याग तेज गुण मानव धर्म महान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। तो ये तो एक चरण हुआ। कुछ पसीना आया, आज पूरा बहाएंगे और इतना करवाएंगे कि कल भी वापस आ जाओ। नहीं तो ज्यादा व्यायाम करने से ना शरीर अकड़ जाता है। तो मोटापा है तो कितने अभ्यास करना? मैंने 12 अभ्यास बताए थे मोटापा के लिए, और 2 रिलैक्सेशन के लिए, मरकट आसन और शवासन। फिर प्राणायाम 6। ये 20 अभ्यास जो करता है ना, आधा से 2 किलो रोज वेट कम हो जाता है। हमने किया। तो मुझे लगता है अभी इन 3 दिनों में 1 2 3 किलो तो काफी भाई बहनों का कम हो गया होगा। और 21 तारीख तक तो आपका लाखों किलो वजन कम करके जाएंगे सबको मिला के। तो एक तो मोटापा कम करने के लिए ये किया करो, है ना। थोड़ा बॉडी को वार्म अप किया करो पहले। फिर साइडों का वजन कम करने के लिए ये वाला जो अभ्यास है इसको किया करो, फास्ट किया करो। इससे जो कमर थोड़ी मोटी मोटी है वो पतली पतली हो जाएगी, है ना। कितनी बार करना है इसको? 25 से 50 बार। और फिर क्रॉस करके करते हैं तो ये त्रिकोणासन के बाद ये कोणासन। फिर आगे आगे पीछे झुकते हैं। करो एक बार फिर। ये पाद एक एक अभ्यास को 10-10 जिस धरती को धर्म का सूरज, अरे जिस धरती को जिस धरती को कर्म और कौशल पर ही विश्वास है। और दोनों हाथ ऊपर। कैसा था हमारा भारतवर्ष?
क्या है अपनी परंपरा, क्या है अपनी संस्कृति, हम गा रहे हैं और योगाभ्यास भी करा रहे हैं हाथों पर। ये भी बहुत अच्छा है साइड का फैट कम करने के लिए। और जिस धरती को धर्म का सूरज देता सदा प्रकाश है, जिस धरती को कर्म और कौशल पर ही विश्वास है, जहाँ गुणों का सद्भावों का हरदम रहा निवास है, जिस धरती ने मानवता की फैलाए मृदुहास है, वह है भारतवर्ष के जिसने अरे वह है भारतवर्ष के जिसने ज्योति जगाई ज्ञान की। अरे भूली हुई, हाँ भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। और ये तो मोटापा के लिए बताए, फिर बैठ के ऐसे चक्की घुमाना, क्रॉस करके पैर छूना, चक्की आसन और स्थित कोणासन, फिर आगे पीछे झुकना पश्चिमोत्थानासन, फिर लेट के पैर उठाना गोल घुमाना और द्विचक्रिकासन, उल्टे लेट के भुजंगासन शलभासन। पूरी बॉडी एकदम सेट हो जाएगी। अभी करवाएगी। अभी आपको ना जो योग प्रोटोकॉल में कुछ अभ्यास कराने खड़े होके वो आज करवा देते हैं 21 तारीख को। तो इस बार फरीदाबाद दुनिया का सबसे बड़ा इतिहास बनाने वाला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। और ये खाली एक ही बार इतिहास नहीं बनेगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, कुछ ऐसा काम होगा फरीदाबाद में कि दुनिया का सबसे बड़ा काम भी आगे फरीदाबाद में होने वाला है। दोनों हाथ सिर के ऊपर। और समापन पर हमारे आदरणीय श्री अमित शाह जी भी आने वाले हैं। दोनों पैर पास में। ये उस दिन भी करना है, आज भी करो। सारी दुनिया देख रही है आपको आज भी, और उस दिन तो और ज्यादा। अभी मैं दुबई से आ रहा हूं, वहां पर भी करीब 40-50 हजार हिंदू और मुसलमानों ने, वहां के शेख परिवार ने, सबने योग किया एक साथ। पूरा सऊदी अरब और पूरा दुबई, यूएई, सब जगह योग का परचम लहरा रहा है। इस बात के लिए हमें गौरव होना चाहिए कि यदि पश्चिम ने पूरी दुनिया को उठाइए, पश्चिम ने पूरी दुनिया को यदि आधुनिक मॉडर्न साइंस दिया, ज्ञान विज्ञान तो हमारी भी परंपरा है, तो हमने पूरी दुनिया को योग और अध्यात्म दिया है। हेल्थ, हार्मोनी, हैप्पीनेस एंड वर्ल्ड पीस के लिए, वर्ल्ड हेल्थ के लिए, वर्ल्ड वेल्थ के लिए। दोनों हाथ सिर के ऊपर। योग ही तो एक माध्यम है। नीचे आ जाएंगे, फिर एक साथ ऊपर उठाएंगे। बहुत अच्छा किया सभी ने। ऐसे 3 बार करना है। फिर से उठाइए। मुनि वशिष्ठ ने परशुराम ने राजतंत्र का गठन किया, विश्वामित्र भगीरथ ने था नई सृष्टि का सृजन किया। और ये सुन रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया, अभी फिर तो दोबारा वही करना है। उठाइए फिर से। बहुत सुंदर कर रहे हैं साहब। और मुनि वशिष्ठ ने परशुराम ने राजतंत्र का गठन किया, विश्वामित्र भगीरथ ने था सृष्टि का सृजन किया। ऋषि मुनियों ने ज्ञान ध्यान हित सारे जग में भ्रमण किया, विश्व बंद कहलाए इनको सारे जग ने नमन किया। एक पैर को लगाओ, दूसरे पैर की जरूरत, और दोनों हाथ साइड से ऊपर उठाएंगे। कोशिश करेंगे, जिनसे ना बन पाए वो भी। ऋषि मुनियों ने ज्ञान दान हित सारे जग में भ्रमण किया, विश्वबंद कहलाए इनको सारे जग ने नमन किया। वही भूमिका फिर बननी है, वही भूमिका फिर बननी है ऋषियों की संतान। अरे भूली हुई, हाँ भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। अरे भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। थोड़ी देर ठहरिए। देखो थोड़ा तो ठहरना है ना, इससे एकाग्रता बढ़ती है। अब देखो, अभी अनुभव करो, तन में स्थिरता आएगी और
मन में एकाग्रता भी। अभ्यास तो बहुत अच्छा हो गया, अभी तो 3 दिन में तो आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। ये हो गया था वृक्षासन, ताड़ासन, वृक्षासन, फिर आगे झुक गए तो पाद हस्तासन, ये तो पहले भी करवा दिया था। ऐसे फिर हाथ ऊपर और दोनों हाथ साइड से नीचे। कितना अच्छा कर लिया सर। फिर हाथ ऐसे लगा लो कुल्लों के पीछे, थोड़ा सा झुकने की कोशिश करो। ये अर्ध चक्रासन हो जाएगा। पूर्ण चक्रासन मुश्किल है, ये बच्चे करके दिखाएंगे आपको अभी। अरे हम भी पुत्र से जननी के आज हमारे है बारी, करना है कल्याण विश्व का आज करे महा तैयारी। हम भी पुत्र इसी जननी के आज हमारे है बारी, करना है कल्याण विश्व का आज करे महा तैयारी। नए सृजन के लिए बढ़े अब शक्ति झोंक दे हम सारी, ज्वाला बनकर धधक उठे या नए सृजन की चिनगारी। हमको ही लिखनी है फिर से, हमको ही लिखनी है फिर से कथा नए निर्माण। अरे भूली हुई, हाँ भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। अरे भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। ऋषियों के तप त्याग तेज गुण, ऋषियों के तप त्याग तेज गुण, मानव धर्म महान की। अरे भूली हुई, हाँ भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। अरे याद करो बलिदान की, हाँ याद करो बलिदान की, याद करो बलिदान की। बोले भारत माता की जय। तो सुनो, ये तो आपको हल्का हल्का कराया था। देखो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये चक्रासन खड़े होके करो बेटा पूरा। ऐसे इधर मेरी तरफ मुंह करो, कुछ उधर कर लो, हाँ करो, ऐसे करो, चक्रासन करो। देखो ऐसे करना है। फिर आपके बच्चों को, आज रविवार को मैंने बच्चों को भी बुलाया था ना, करो बेटा चक्रासन। ऐसे करते हैं बच्चे, ये देखो। फिर वापस आ जाओ। और ये तो आगे से पीछे तो ऐसे झुके, और अब इधर करो, इधर मुंह करो, और सिर पीछे से निकाल दो पैरों के बीच से। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए बॉडी में। छोड़ दीजिए, और पीछे से आगे कौन कितने निकाल जो है, ऐसे आगे से पीछे, पीछे से आगे, और कितने फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आसन करते हैं। पूरे बच्चों के आसन बाद में कराएंगे आपको। बच्चों को 5 आसन जरूर करने चाहिए। बैठ जाइए सभी, अभी तो बड़ों वाले भी करवाएंगे। आज हमने बच्चों को भी बुलाया था। बच्चों को कितने आसन करने हैं कम से कम रोज? बैठ जाओ सभी, बटरफ्लाई कर लो पहले तो। ये तो सब कर सकते हैं ना। और बच्चों में बचपन से ही योग के संस्कार होने चाहिए। और जो बचपन में एक बार आदत पड़ जाती है, फिर वो हमारा स्वभाव बन जाता है। जो हम बार बार करते हैं वो क्या बन जाता है हमारा? जोर से बोलो, स्वभाव। तो हमारा स्वभाव होना चाहिए जल्दी उठने का। कैसा स्वभाव होना चाहिए बोलिए? योग करने का। क्या करने का बोलिए? योग करने का स्वभाव होना चाहिए, जल्दी उठने का स्वभाव होना चाहिए, बच्चों में पढ़ाई करने का स्वभाव होना चाहिए, और बचपन से ही मेहनत करने का, पुरुषार्थ करने का, हार्ड वर्क करने का स्वभाव, अभ्यास होना चाहिए। मैं एक बात आपको पूरी प्रामाणिकता से कहता हूं, जो बचपन से योग करना शुरू कर देंगे, उनका योग करने का तो स्वभाव बनेगा ही, सब अच्छे काम करने का स्वभाव बन जाएगा, और जिंदगी में कोई गलत काम आपके बच्चे नहीं करेंगे। यह है योग की महिमा।
कि योग करने का स्वभाव बनने से अच्छे काम करने का स्वभाव बन जाता और गलत काम करने की मन में इच्छा ही नहीं होती। खैर, जो है अभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज बच्चे भी काफी आए हैं, एक बार सीख लेंगे। बच्चों को प्रारंभ में दीवार के साथ कराना। 20 साल से कम उम्र के कितने बच्चे, विद्यार्थी, स्टूडेंट्स हैं? जरा हाथ हिलाइए। 20 साल से कम वाले जरा हाथ तो हिलाओ। इसका मतलब आज माँ बाप अपने बच्चों को भी लेकर के आए हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन इन बच्चों का। इन बच्चों को योग करने की, बच्चों को जवानी में ही जवानों को योग करने की आदत पड़ जाएगी तो फिर योग उनका स्वभाव बन जाएगा। यह है जिंदगी को अच्छा बनाने का काम। तो क्या करना है बच्चों को? एक तो शीर्षासन करना है। जो बच्चे शीर्षासन न कर पाए वो सर्वांगासन शुरू में दीवार के साथ कर पाएंगे। अभी आप सहारा देके करवा सकते हैं। बच्चों का सिर नीचे कर दो, पैर ऊपर कर दो, बच्चों को कोई तकलीफ नहीं है। जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग आदि होता है उनको तकलीफ होती है। चलो बच्चों सब करो शीर्षासन। और जिन बच्चों को आता है वो भी कीजिए, नहीं आता है उनको माँ बाप टांग पकड़ो और ऊपर कर दो। कराओ बच्चों से ये। करवाइए, अपने अपने बच्चों से करवाइए। बहुत से माँ बाप अपने बच्चों से करवा रहे हैं, कुछ बच्चे तो खुद ही कर रहे हैं। बहुत अच्छे बच्चे हैं फरीदाबाद के, तो क्या बात है, करो करो। कुछ बच्चे तो मेरे सामने पूरी की पूरी लाइन की लाइन कर रही है। कीजिए थोड़ी देर, बहुत सुंदर। 1001 बच्चों ने तो कर ही लिया है। शीर्षासन का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है, बहुत अच्छी बात है। जोरदार अभिनंदन जिन बच्चों ने किया। कुछ तो बड़ी उम्र वाले भी कर रहे हैं, पीछे उनकी हाइट देख करके लग रहा है। पैर सीधे। अब देखो सर्वांगासन, हलासन, ये भी जबरदस्त होता है। देखो जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कमर में दर्द आदि नहीं है वो सब कर सकते हैं। ये बालों के लिए बहुत अच्छा, जिनके बाल झड़ते हैं, आंखें कमजोर हैं, आई साइट के लिए, बालों के लिए, चेहरे पर लालिमा बढ़ाने के लिए और लंबी उम्र पाने के लिए। कैसे? देखो ऐसे पैरों को उठाओ और पूरा 90, पहले थोड़ा पीछे झुकाया, फिर कमर पूरी उठ गई, उसके पीछे हाथ लगा दो और पैर 90 डिग्री पर सीधे कीजिए। सभी जिनसे भी बन पाए सब करने की कोशिश करना है। ऐसे बच्चों को ये 5 आसन, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, एक एक आसन 1-1 मिनट करा देना। आपके बच्चे 100 साल तक स्वस्थ रहेंगे। 0% हेल्थ बजट हो जाएगा। आपके घर में बीमारियों में पैसा खर्च नहीं होगा। आपके बच्चे कभी बुराइयों की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे। कितनी बड़ी बात है। बीमारी और बुराई से मुक्त, दिव्यता से युक्त जीवन जीने का मार्ग है ना ये योग। देखो ये ऐसे सर्वांगासन कराना बहुत जबरदस्त है। और पैर नीचे ले आइए, फिर ऐसे सब बच्चों से करवाएंगे। बहुतों ने किया, बड़ी उम्र वाले भी कर सकते, बस उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कमर में दर्द और कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर पैरों को सिर के पीछे टिका दिया तो हलासन। और फिर पैरों को मोड़ लिया और दोनों हाथ कंधों के नीचे रख दिया और बीच से उठा दिया धीरे धीरे शरीर को। ये लेट के तो चक्रासन थोड़ा आसानी से किया जा सकता है ना। क्या बात है, बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, काफी बड़ों ने भी अच्छा किया है। जिन्होंने किया उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। तो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ तो बड़े भी करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने आसन हो गए? 4 आसन हो गए ना बच्चों और जवानों के लिए खास। क्या क्या नाम था? शीर्षासन, अगला सर्वांगासन, फिर हलासन, चक्रासन और अब दोनों हाथ साइड से ऊपर उठाइए। सभी कीजिए, सभी करेंगे। जिनको कमर में ज्यादा दर्द है बस वो थोड़ा सा कर लेना, ज्यादा मत करना। जिनको कमर में दर्द नहीं है वो आगे पैरों को पकड़ो
पहली अंगुली और अंगूठे से ऐसे पकड़िए, पूरे पंजे को पकड़िए, आगे झुक के माथा घुटनों से लगा दीजिए। लगा माथा? बोले बाबा जी बीच में स्पीड ब्रेकर आ गया। करो। दोनों हाथ साइड से नीचे। तो ये किसके लिए अभ्यास हो गए? बच्चों के लिए, जवानों के लिए। और जिनमें ज्यादा ही जवानी उमड़ रही हो ना, वो ऐसे बैठो, वो 10-20 बार ऐसे कर लिया करो। ऐसे पैर उछाले पीछे से, थोड़ा आगे सिर निकालना और ऐसे ठहर जाना। ऐसे 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 करना। कुछ बनी बात? ये तो जवानों के लिए बताया था, तो कुछ तो करने की कोशिश कर ही रहे हैं। चलिए, दोनों पैर सीधे। अब जो इंटरनेशनल योग डे पर भी इनमें अभ्यास अपने आप ही आ जाएंगे। अब आपको 12 आसन करवाते हैं। कितने आसन बोलिए? 12 आसन संपूर्ण आरोग्य के लिए। उससे पहले एक बार थोड़ा बॉडी को रिलैक्स कर देते हैं। सूक्ष्म व्यायाम सब कर लिया करो। आज आपको बेसिक योग से लेके एडवांस योग तक की सब ट्रेनिंग देनी है। और देखो, ये सूक्ष्म व्यायाम अंगुलियों को, अंगूठों को, पंजों को फिर आगे पीछे दबा दिया। देखो कितने अच्छे अच्छे हैं ना। फिर गोल गोल घुमा दीजिए। ये सूक्ष्म व्यायाम भी बहुत अच्छा है। कुछ बेसिक चीजें बता रहे हैं। मोटापा के लिए खड़े होकर के अभ्यास बताए थे, फिर बैठ करके अभी बताएंगे। फिर आपको 12 अभ्यास बताएंगे। उसमें मोटापा के लिए, कमर दर्द के लिए, सबके लिए आ जाएंगे। 12 आसन योग रोज कर लेना। इसको बोलते हैं बेसिक एंड एडवांस योग ट्रेनिंग। बेसिक एंड इंक्लूसिव योग ट्रेनिंग। एक साथ हमने 12 आसनों का एक ऐसा पैकेज बना रखा है, रोज जो कर लेगा। अब देखो ये अभ्यास, ये मोटापा के लिए बहुत अच्छा है, रोज कर लेना। मोटापा के लिए ये अभ्यास, और फिर पैर खोल करके पैर छुएंगे वो अभ्यास। पेट एकदम हल्का हो जाएगा। कितना अच्छा। कोनिया एकदम सीधी, सब कर सकते हैं ना। सबको ये 2-3 मिनट रोज कर लेना चाहिए। इससे पेट, पीठ, कमर, वेट एकदम सेट हो जाता है। थोड़ा पसीना आ रहा है तो आने दीजिए, घर जाके नहा लेना। क्या है, नहाना तो है ही। मैं कहता हूं रोज एक बार पसीने से नहाया करो, सुबह सुबह, फिर पानी से नहाया करो। फिर देखो जिंदगी में बीमारी नहीं हो सकती। लंबे लंबे श्वास। सबके सामने बड़ी बड़ी स्क्रीन से लगी है, बड़ा जीरो बनाते हैं। ये फिर दोनों हाथ ऐसी साइड में ले लीजिए। जिनको मोटापा है बैठ करके जरूर करना। फिर उल्टे लेट के भुजंगासन, सर्वासन करेंगे। लंबे लंबे श्वास। लंबे लंबे श्वासों के साथ करते हैं ना ये अभ्यास, तो इससे कमर, पेट, पीठ एकदम हल्के हो जाते हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ करो। कुछ तो अभी भी आराम फरमा रहे हैं कि बोले बाबा आप ही कर लो, मोटे तुम और बाबा कर ले। बाबा का कोई वजन बढ़ा हुआ है, मैं तो इसलिए करता हूं कि मेरा बढ़े नहीं। हाँ? योग के 2 फायदे हैं ना, जो बीमार नहीं है वो बीमार होंगे नहीं, और जो बीमार है, रोगी है, वो निरोगी हो जाएंगे। फिर ऐसे कर लीजिए। ये तो कितने अच्छे अभ्यास है। सूक्ष्म व्यायाम तो सब कर लिया करो।
ये सूक्ष्म व्यायाम सबके लिए, और प्राणायाम जो कुछ नहीं कर पाते वो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही कर ले तो पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है। और फिर 12 आसन आज बताएंगे सबको, उसमें सबके आसन आ जाएंगे। देखो बटरफ्लाई के बाद अब ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, कंधों के दर्द के लिए सबको अब ये 3 दिन पूरा योगी बना देना है। आज 19 तारीख है, कल 20 और 21, और फरीदाबाद के लगभग हर घर से एक 2 व्यक्ति, और यदि हो सके तो पूरा का पूरा परिवार आना। और जो 21 तारीख को योग का इतिहास बन रहा है, ये आपके जीवन की एक बहुत बड़ी यादगार होगी। फिर अगले साल किसी और को मौका मिलेगा। आपको तो अवसर मिला है ना, अंगूठा अंदर, अंगुलियों ऊपर, मुठ्ठियां बंद, ऐसे गोल गोल घुमाइए। 21 तारीख को व्यवस्थाएं बहुत बड़ी होंगी। जो आस पड़ोस से आते हैं 1 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर तक जो रहते हो तो पैदल चल के आ जाना, उस दिन गाड़ी मत लाना, थोड़ा मॉर्निंग वॉक कर लेना। और जो कारों से आते हैं थोड़ा सा कार दूर पार कर लेते, सुबह सुबह थोड़ा मॉर्निंग वॉक भी हो जाता है, क्या दिक्कत है। दोनों हाथ साइड से देखो। अभी 7 बजे माना कि थोड़ी गर्मी ज्यादा हो जाती है, लेकिन 21 तारीख को तो थोड़ा आपको गर्मी का भी आनंद दिलवाएंगे। कभी कभी पसीना भी आना चाहिए। सूर्य की रश्मियां, सूर्य की किरणें शरीर पर पड़ती ना, तो उससे विटामिन डी मिलता है। कभी कभी ले लेना चाहिए। अभी 3 दिन तक लेते रहिए। जिनको बहुत आवश्यक कारणों से, जिनकी छुट्टी है उनको तो दिक्कत है ही नहीं। जिनको ड्यूटी पर जाना पड़ता है तो फिर वो 7:30 बजे चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। कल भी दोनों हाथ ऊपर उठा लेना। एक दिन परसों के लिए थोड़ा छुट्टी ले लेना, आधे दिन के, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। अब 3 दिनों तक बहुत कुछ आपको सिखाना है। दूसरी तरफ से हमने योग की करीब 45 सीडी बना रखी है, अलग अलग डिजीज के अकॉर्डिंग। लेकिन उसमें मुख्य 2 चीजें हैं। एक तो प्राणायाम जो आपको करवा दिया श्रद्धेय आचार्य श्री ने, दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक कर लीजिए। और दूसरा कुछ मुख्य आसन है, बाकी तो डिजीज के अकॉर्डिंग मैंने पहले भी आपको बताया। मोटापा के लिए, मधुमेह के लिए, मेरुदंड के लिए कल ही अभ्यास करवाया था। हाथ उठा लीजिए, एक दूसरे के एंटी प्रेशर डालेंगे। गर्दन में कंपन सा पैदा होता है ना। दोनों हाथों की अंगुलियों को इंटरलॉक कर लेते हैं। दोनों हाथ घुटनों पर, कंधों को ऐसे गोल घुमा लेते। ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया है। गर्दन के लिए ये 21 तारीख को भी आपको करवाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन भी। आगे पीछे दबाएं। गर्दन के लिए, कंधों के लिए, कमर के लिए बहुत हल्की हल्की क्रियाएं हैं। फिर गर्दन को दाईं ओर झुका दीजिए, एक साथ दाहिनी ओर, फिर बीच में रुक जाइए। मेरे अपोजिट होगा ना आपका दाहिना, राइट साइड में, अब लेफ्ट साइड में ऐसे। उस दिन ये खड़े होकर के करवाएंगे, अभी बैठ करके करवा दें। अब दाहिनी ओर गर्दन को घुमाएंगे और पीछे की ओर देखेंगे। दाहिनी ओर से गर्दन को घुमा के, दाहिनी ओर से गर्दन को घुमा के पीछे की ओर देखना। दाहिनी ओर से पीछे की ओर देखें, सभी पीछे की ओर देखिए। फिर बीच में रुक जाइए, फिर सांस अंदर भर के बाईं ओर। कितना इजी है। फिर बीच में रुक जाते हैं।
फिर से एक बार, ऐसे 2-2 बार करवाएंगे उस दिन ये अभ्यास। कंधे वाला अभ्यास 5 बार कराएंगे। ऐसे एक व्यवस्था बनाई एक यूनिफॉर्मिटी के लिए। अब गर्दन को गोल घुमा देंगे, लंबा श्वास, एक गर्दन से बड़ा, एक बार गर्दन से बड़ा 0 बनाते तो फिर उससे शून्य से बन जाता। तो एक श्वास, दूसरी तरफ से भी आराम से घुमा लीजिए 2 बार। ऐसे आराम आराम से, ज्यादा जोर से घुमाते हैं तो किसी किसी को चक्कर आ जाते हैं। ऐसे रिलैक्स। ऐसे सूक्ष्म व्यायाम हो गए। एक व्यायाम आंखों के लिए भी बड़ा अच्छा है, कर लीजिए सभी। आंखों को ना ऐसे गोलाई में घुमा दे, नीचे दाईं ओर, ऊपर बाईं ओर, ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये देखने में हल्का है लेकिन आंखों के लिए बहुत ही उपयोगी अभ्यास है। ऐसे ये कहने को सूक्ष्म व्यायाम है लेकिन इसका लाभ बड़ा गहरा है। एक एक शरीर की संधि इससे स्वस्थ हो जाती है और पूरा शरीर लचीला हो जाता है, फ्लैक्सिबिलिटी आ जाती है। योग के कितने फायदे हैं। योग से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है। पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, डिविनिटी बढ़ती है। चलो पैर सामने खोल लो। अब एड़ी बाहर की और पंजा अंदर की और वज्रासन में बैठ जाइए। अब ये 12 आसन सब याद रखना। कितने आसन करने बोलिए? सबसे पहले होगा मंडूक आसन। क्या नाम है बोलिए? आप आसनों का नाम भी याद कर लीजिए। 12 आसन, समय लगेगा 10 से 12 मिनट। अभी थोड़ा करवाएंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा, रोज करने में 10 से 12 मिनट लगेगा। और संपूर्ण आरोग्य के लिए मैंने कहा ये बेसिक एंड इंक्लूसिव, मूलभूत समग्र योगाभ्यास है। ये सबके लिए इतना पर्याप्त है। ज्यादा लंबे चौड़े कठिन आसन अभी आपको बताएंगे, आचार्य कुलम के बच्चे करके दिखाएंगे, वो सब नहीं कर पाएंगे। बच्चों के लिए है ना वो। नाभि के दोनों ओर मुठ्ठियां लगा दे। ये पेट और डायबिटीज के लिए बहुत जबरदस्त है। श्वास भरा बाहर छोड़ दिया, अब पेट को पूरा अंदर दबा देना। फिर वापस। जब तक मैं वापस नहीं बुलाता तब तक वहीं झुके रहो। एक आसन के करने का समय होता है कम से कम 20 से 30 सेकेंड। कितना बोलो? 20 से इतनी देर रुकना चाहिए तो उसका पूरा फायदा होगा ना। ये पेट और पेनक्रियाज के लिए, लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, पूरे अंदर के सारे अंगों का इससे आकुंचन प्रसारण होने से स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है। सांस बाहर छोड़ के झुके आगे और थोड़ी देर रुके मेरे साथ साथ। फिर वापस आइए। बहुत सुंदर किया। जैसे कहते वैसे ही करते। बहुत अच्छे हमारे विद्यार्थियां। लेफ्ट हैंड नाभि के ऊपर, राइट उसके ऊपर। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकेंगे और थोड़ी देर रुकेंगे। वापस। श्वास बाहर छोड़ के ना पेट को पूरा दबाया करो। देखो ऐसे। फिर वापस आइए। बहुत अच्छा किया सबने। अब दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। मंडूक आसन पेट और डायबिटीज के लिए रामबाण है, अद्भुत। रोज कपालभाति
और मंडूकासन ही कर लेना। वैसे हम डायबिटीज के लिए मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, अर्धमत्सेंद्रासन जो कर पाए उसको करवा देते हैं, और गोमुखासन, ये 5 करवाते हैं। लेकिन अकेला मंडूकासन ही 10-15 बार कर लिया जाए और कपालभाति, तो डायबिटीज ठीक हो जाती है। और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन अनुलोम विलोम से 3 क्रियाएं कर लें तो डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। मंडूकासन के बाद ये शशकासन सबको करना है। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाएंगे। फिर हाथ ऊपर। बहुत सुंदर किया सभी ने। ऐसे ही थोड़ी देर रुकना है। फिर श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या वंदे मातरम। धरती माता को दोनों हाथ साइड से अब ऊपर उठा करके नीचे ले आए। पैर सीधे। सुबह उठ करके धरती माता को प्रणाम किया करो। ये 12 आसन सीख लेना अच्छे से और कर लेना मेरे साथ साथ आज, फिर हर रोज करना है। सब बोलिए। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव राष्ट्र देवो भव। दाहिना पैर मोड़ लीजिए। वक्रासन करेंगे। सुबह उठ करके धरती माता को प्रणाम किया करो, माता पिता को प्रणाम किया करो, गुरु सत्ता को, ऋषि सत्ता को, भागवत सत्ता को, समस्त दैवी शक्तियों को प्रणाम करके अपना काम शुरू करो। तो उनकी स्मृति होने मात्र से अपने स्वरूप की, अपने पथ की विस्मृति नहीं होती है। दाहिना पैर मोड़ लिया। अब बाएं हाथ बीच से डाल दिया। ये वक्रासन सीख लो। सबको करना है। इंटरनेशनल योग डे के दिन भी करना, और वैसे भी पेट पीठ के लिए बहुत अच्छा है। दायां पैर मोड़ा, बायां हाथ डाल दिया, और अब ये क्रॉस करके पैर को पकड़ लिया और ऐसे घूम गए। कितना अच्छा है, देखो क्या बात है। बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी। ऐसे घूमो घूमो घूमो, और घूम के पीछे से कंधे के ऊपर से ऐसे देखो ना। फिर दूसरी ओर से। अब बाएं पैर मोड़ लिया और यह हाथ दाएं अब डाला ऐसे, और ऐसे घूम जाना, और घूम के देखो ऐसे पीछे की ओर देखो। वंदन मेरे देश, वंदन मेरे देश, वंदन मेरे देश, वंदन मेरे देश, तेरा वंदन मेरे देश, अभिनंदन मेरे देश। पूजन अर्चन आराधन अभिनंदन मेरे देश, वंदन मेरे देश, वंदन मेरे देश। फिर से एक बार करो। क्या नाम है इस आसन का? नाम बोलो, जोर से बोलिए। सबको नाम याद होनी चाहिए। कपालभाति, अनुलोम विलोम जैसे करोड़ों लोगों को याद हो गए ना, ऐसे सब आसनों के नाम भी सबको याद होनी चाहिए। ये तो अपनी परंपरा है ना। दाहिना पैर मोड़ लीजिए ऐसे, बायां हाथ डालिए और ऐसे घूम जाना। कीजिए, बहुत अच्छा अभ्यास। पेट पर कितना अच्छा। आराधन अभिनंदन मेरे देश, वंदन मेरे देश, वंदन मेरे देश। तुझसे पाई माँ की ममता और पिता का प्यार, तुझसे पाई माँ की ममता और पिता। दूसरी ओर से। तेरे अन्न हवा पानी से देह हुई तैयार। देखो तो सही, मेरा पेट देखो कैसे घूम रहा है। सामने देखो स्क्रीन के ऊपर, ऐसे ही घूमना चाहिए। पेट पीठ पूरा है। हर तुझसे पाए माँ की ममता और पिता का प्यार,
तेरे अन्न हवा पानी से देह हुई तैयार। तेरी मिट्टी मिट्टी कब है, तेरी मिट्टी मिट्टी कब है, चंदन मेरे देश, वंदन मेरे देश, वंदन मेरे। और अगला अभ्यास बहुत अच्छा है। कैसे? बायां पैर सामने से मोड़ते हैं, दाहिना उसके ऊपर रख देते हैं। करो, ऐसे ही बैठ के करते हैं, इसको दंडासन कहते हैं। जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर ले लो, दूसरा हाथ पीछे से लो। करो, जिस तरह नहीं हो पाता तो भी कोशिश करो, धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। पहले हाथ टच होने लगेगा। भिन्न भिन्न भाषाएं भूषा यद्यपि धर्म ने। दूसरी ओर से भिन्न भिन्न भाषाएं भूषा यद्यपि धर्म ने, किंतु सभी भारतवासी हैं सच्चे दिल से नहीं, किंतु सभी भारतवासी हैं सच्चे दिल से नहीं। तुझ पर बलि है हृदय हृदय, तुझ पर बलि है हृदय हृदय, स्पंदन मेरे देश, बंधन मेरे देश, बंधन मेरे देश। पूजन अर्चन। उल्टे लेट जाइए आप, उल्टे लेटेंगे। रोज करने ये 4 आसन भूलना मत, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे करवा रहा हूं आज। ये 12 आसन सबको याद होने चाहिए। आज का पाठ है, ये आज का लेसन है सबके लिए। दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे। ये है मकरासन। अभी क्या था? गोमुखासन। क्या क्या था बोलिए सभी? 4 आसन कर लिए, मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन, और अब हो रहा है मकरासन। बोलिए सभी। ये तो काम वाला है, आराम वाला भी एक और होगा। पहले काम वाला कर लो। ये घुटनों के लिए, पीठ के लिए बहुत अच्छा। एक साथ पैर मोड़ते हैं, सीधा करते हैं। ये घुटने के लिए, पेट के लिए, पीठ के लिए, फेफड़े के लिए बच्चा, इससे श्वास पूरा आता है। तेरी मिट्टी मिट्टी कब है, तेरी मिट्टी मिट्टी कब है, चंदन मेरे देश, वंदन मेरे देश, अभिनंदन मेरे देश, वंदन मेरे देश।